చేవెళ్ల సభలో నిరుద్యోగుల సమస్యలు టీఎస్పీఎస్సీ ఎస్ఎస్సీ పేపర్ లీక్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు అమిత్ షా. కేసీఆర్ సర్కార్ అవినీతిపైన పోరాటం ఆగదన్నారు. అధికారంలోకి రాగానే ముస్లిం రిజర్వేషన్లు ఎత్తివేస్తామని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముస్లిం రిజర్వేషన్ కోటాను ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలకు షేర్ చేస్తామన్నారు. मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है। वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये नक्शा भी बनाते हैं भारत का, तो उस पर कश्मीर आधा तोड़ते हैं, आधा कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है। मजलिस को खुश करने के लिए इसका तेलंगाना की जनता आपसे जवाब मांगेगी। मित्रों, मोदी जी ने तेलंगाना के लिए ढेर सारा काम किया है। 8 साल में हाईवे की लेंथ 2 गुनी कर दी है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के हाईवे के लिए खर्च किया है। हमने यहां पर रैली के ठीक बगल में हैदराबाद बीजापुर हाईवे के लिए पैसा दिया था। मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, तेलंगाना सरकार 25 पैसा ऐड कर 1 रुपया 25 पैसा तेलंगाना की जनता के पास भेजेगी। तेलंगाना की जनता के पास 3 सालों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नाबार्ड द्वारा 16,000 करोड़ रुपया दिया है। रेलवे के तहत 31,000 करोड़ रुपया नए प्रोजेक्ट के लिए हमने दिया है। रामगुंडम फर्टिलाइजर प्लांट 6200 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार शंकरपल्ली से आगे बढ़ते हुए विकासाबाद तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। बोलारम मेडचल और फलकनुमा उमदा नगर के बीच एमएमटीएस के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। 13 नई एमएमटीएस सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और अभी अभी मोदी जी ने जोर से तालियां बजाना कॉटन के किसानों के लिए तेलंगाना में मेगा टेक्सटाइल पार्क देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मैं फिर से आऊंगा, इनके वादों का हिसाब मांगूंगा। जितने भी वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, एक कोई सरकार तेलंगाना में ऐसी नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है। हम यहां पर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो देश के विकास को, तेलंगाना के विकास को, आपके विकास को समर्पित हो। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं केसीआर को कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालोगे, पुलिस से लाठियां पिटवाओगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। केसीआर, हम तो पैदा ही विरोध पक्ष में हुए हैं, हम आपसे नहीं डरते हैं। ये जुर्म करना बंद करो। जितना समय बचा है उतना समय जनता का भला करो। ये पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए और युवाओं के अधिकार को सुरक्षित करिए, वरना हम आने के बाद जब जांच कराएंगे, जिन्होंने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, चुन चुन कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ चेवेल्ला वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है क्या? जोर से बोलो, बनानी है? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर दोनों चुनाव में बटन दबाओगे? मोदी जी के नेतृत्व में
तेलंगाना को सबसे विकसित राज्य बनाओगे, एक केसीआर और ओवैसी की सरकार को उखाड़कर फेंक दोगे, पक्का फेंक दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।